बात बोलते थोड़ी रहेंगे, सुन भी लीजिए। देखिए, मैंने कितने गंभीर आरोपों की चर्चा करी। कल कोर्ट में इस पर फैसला हुआ, 6 दिन की रिमांड दी गई है मुख्यमंत्री को, उस व्यक्ति को जो अपने आप को मतलब स्वच्छता का, पारदर्शिता का, भ्रष्टाचार के खिलाफ की एक मूरत बताता। वो 6 दिन के लिए जेल में गया है। उसके वकीलों ने एक बार भी नहीं कहा कि ये झूठ है। पर यहां पर बैठे प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये क्या बात कर रहे हैं, मणिपुर, हरियाणा, इधर ये उधर कैसी चले बात है गए, ये कि टॉपिक वकीलों पे ने नहीं रहे। नहीं आ रही कहा हो कि अभिनंदिता, झूठ है? आपका अब रिस्पॉन्ड लूंगी सुनिए, मैं, स्ट्रेटेजी आपका है, रिएक्शन बेकार लूंगी। की बात बोल रहे हैं। अब मैं आपके बीच अभिनंदिता, में नहीं बोला मैडम, आऊंगी सुन आपके लीजिए। पास। अब यहां पे बैठे हुए प्रवक्ताओं की मुश्किल को देखिए। जिनका नेता ऐसा भ्रष्टाचारी निकल जाए, उसको बचाना कितना मुश्किल काम है। चुनावों से कोई लेना देना नहीं है जनाब, चुनाव आएंगे और जाएंगे, पर इस देश में भ्रष्टाचार करना ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। ये नॉर्मल काम नहीं है। और मैं तो कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, राहुल गांधी ने तेलंगाना की रैली में खड़े होकर के कहा था कि ये दिल्ली वाला चोर है और ये बीआरएस के नेता की भाई रैली बेटी में भी खड़े चोर होके है। तो आपने भी कहा था ना अजित पवार के लिए पर 70,000 पूजा करोड़ जी, का घोटाला, मैं तो भ्रष्टाचार। पूजा जी एक बात पूछता हूं, उन्होंने रैली में कहा ये बीआरएस के नेता की बेटी भी चोर, ये दिल्ली वाला भी चोर। राहुल जी तब गलत थे, आज गलत हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहली कंप्लेंट दर्ज कराई थी इस केस में, पहली कंप्लेंट, और छाती पीट पीट के ढिंडोरा पीटा था कि हमने घोटाले को खुद के निकाला है और ये है घोटाले वाले। अजय माकन ने कहा था ये इस पैसे से गोवा में ठीक है, हमको ही चुनाव हरा रहे हैं। ठीक है, वो कांग्रेस सवाल मैंने पार्टी लिया, तब गलत सिद्धार्थ थी, आज सिद्धार्थ वो गलत। सवाल लिया। लेकिन जिसे आप नेचुरली करप्ट पार्टी आप जिसे कहते थे, 70,000 करोड़ घोटाले का जो भ्रष्टाचारी जिसे आप कहते थे, वो भी तो आपके साथ है। उन्हें तो आपने महाराष्ट्र के वित्त मंत्रालय की चाबी सौंप दी है। पूजा जी बिल्कुल है। और जो भी हमारे वो विरोध में थे, हमने भी उन पे कुछ कहा होगा, हमारे भी नेताओं ने जाकर के रैली में कुछ कहा होगा। पर आप आज हम पर आरोप लगाते हो कि एजेंसियां ऐसा हैं वैसी हैं। आज हमारी सरकार में कोई हमारा नेता या कोई गठबंधन का नेता, किसी पर भी केस बंद नहीं हुआ है, किसी पर भी जांच नहीं रोकी गई। किसके पास समन गया, बता दीजिए सिद्धार्थ, किसके पास समन गया? अजित पवार के पास समन गया क्या? एक नाथ शिंदे के पास गया क्या? उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कहां वो हम देखें कैसे? यहां तो हम देख रहे हैं रोज यहां पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कभी किसी के पास समन जा रहा है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, हेमंत सोरेन के कविता, आज सुबह भी आप विधायक के घर पर ईडी के छापे। अब पूजा जी ये लोग बड़े वाले भ्रष्टाचारी हैं, तो इसके भी गुनाह हमारे सर पे थोड़ी है। इनका भ्रष्टाचार तो आपके पास भी कई सारे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, किसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है? पूजा जी ये लोग बड़े वाले भ्रष्टाचारी हैं, तो इसका गुनाह हमारे सर थोड़ी है। जांच सब पे चल रही है। मैं तो बोलता हूं ठीक है, ये सारी जांच गलत है। ये नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में ना, इसका मतलब भाजपा कि जो उधर हैं वो भ्रष्टाचारी, जो इधर आ गए वो सदाचारी। पूजा जी कोई सदाचारी नहीं, कोई भ्रष्टाचारी। हाँ। मैं तो आपसे पूछता हूं, अगर कोर्ट में देश की किसी एजेंसी ने ले जाकर के कहा कि 100 करोड़ रुपयों की घूस ये खाई है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने उस पैसे को बांटा, ठीक है अभिनंदिता, अभिनंदिता इस पर क्यों? देखिए, हंसी भी आती है, रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है। बीजेपी ने हम लोगों का ये हाल, हम लोगों का मतलब भारत का और हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे सिस्टम का, सरकारों का ये हाल किया है कि जो काम कर रहा होता है उसको काम नहीं करने देंगे, जो इनके साथ नहीं आता है उसको जेल में भेज देंगे, और बाकी आप कितने भी भ्रष्टाचार हो, मोस्ट वेलकम टू द ग्रेट इंडियन वॉशिंग मशीन। बीजेपी का एक ही मकसद है, चुनाव जीतना और सत्ता पे और सरकारी रिसोर्सेज पे अपना मोनोपोली बनाए रखना। एक बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है जो चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन का है। वो देश ने जब वो देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जब वो देखा, हम हिल गए। ये तो हमें पता ही था कि रातों रात सरकार गिरा देते हैं, 2 बजे रात को ओथ दिला देते हैं, यहां से ये खरीदा, वहां से वो बेचा, ये सारा पैसा कहाँ से आता है? तो ये सारा पैसा इन्हीं के ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और ये इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहे, पता क्या बोल रहे थे? तर्क वितर्क वो चलते रहेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे, उसको उस पर पलटवार सत्ता पक्ष की तरफ से होगा। लेकिन मैं समझना ये चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी क्या यहाँ पर चौतरफा गिरी हुई है क्या? 9 सम्मन दिए जाते हैं, एक बार भी पेश नहीं होना, उसको लेकर क्या आम जनता सवाल नहीं उठाएगी? अगर सब कुछ ठीक था, इतना ईमानदारी से सब कुछ चल रहा था, तो क्यों वो पॉलिसी वापस ली जाती है? तमाम सवाल खड़े होते हैं ना, आम जनता भी सोचेगी।
देखिए, पॉलिसी की एक प्रॉब्लम है जो हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, वो है कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो उतना अच्छा नहीं हो पाया था, इसलिए वो पॉलिसी वापस ली गई थी। बहरहाल वो प्रॉब्लम नहीं है, हम भी इनसे पूछते हैं भाई आपके एलजी ने क्यों इतना उसको वो किया, जिन ऑफिसर्स को आपने अप्रूवर बना दिया उन्होंने उसमें क्या रोल था, क्या ये पूरा जो था रेड्डीज के साथ मिलके, क्या ये पूरी जो स्कीम थी ये भाजपा की ही थी? वी डोंट नो। एक ही जगह पैसा दिख रहा है, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, पैसा एक ही जगह दिखा है, जो अक्यूज थे रेड्डी जी उन्होंने बीजेपी को पैसा दिया है, उसके अलावा अठन्नी कहीं नहीं मिली है, चवन्नी कहीं नहीं मिली है पूजा जी। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू कि जिस तरह से इस बार आपने बीजेपी से सवाल पूछे हैं वो रियली देश हित में है। आप हमसे भी पूछती हैं, वो तो हमें आदत ही है, लेकिन अब इतना ज्यादा एक्सपोज हो गई है बीजेपी कि सब लोग जो भी चाहता है कि इस देश में लेकिन बात डेमोक्रेसी ये भी बचे। है ना, सवाल बेशक आप सही उठाएं, मनी ट्रेल कहाँ है, लेकिन जमानत भी आपके नेताओं को नहीं मिली, ये भी एक कड़वा सच है। और नहीं मिलेगी क्योंकि पीएमएलए का लॉ ऐसा है, और पीएमएलए का लॉ अमेंड किसने किया? कुछ 2 साल पहले बीजेपी ने किया। और ये पूरी जो सांठ गांठ और सिस्टम है, देखिए ये एक पूरा स्कीम है एक मोनोपोली करने का। आप बिल्कुल डिनाइल में रहें कि देश में कोई प्रॉब्लम है, आप ठीक है। बीजेपी से पूछिए कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, वो बोलेंगे सबसे आगे बढ़ गए, हम विश्व गुरु बन ठीक गए, है कुछ और ही बात प्रोफेसर करेंगे। रंजीत, आप अब विपक्षी गठबंधन इंडिया वो कहाँ दिख रहा है, बिखरता दिख रहा है और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। आज शहीदी पार्क पर भी आपको न्योता दिया गया होगा आने के लिए। पूजा जी, उससे पहले मैं एक टिप्पणी करूंगा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़ी साफगोई से ये स्वीकार कर रहे थे कि भाई विपक्ष पर हम ऐसे ही आरोप लगाते हैं। जब आपने इनको अजीत पवार जी के 70,000 रुपए के घोटाले के बारे में बात की, तो ये बात समझिए कि उस दिन प्रधानमंत्री जी गए महाराष्ट्र और कहा कि यहाँ एक व्यक्ति है अजीत पवार नाम का जो 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और 2 दिन बाद उसको उप मुख्यमंत्री भी बना दिया और वित्त मंत्रालय की चाबी सौंप दी। तो इनकी असलियत लोगों के सामने है। एक चीज समझें पूजा जी कि आखिर इनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। इनको इसलिए परेशानी हो रही है, इंडिया गठबंधन तो एकजुट है ही, जो आप पूछ रही थी। इनको समस्या यह है कि अब लोग इनसे पूछते हैं कि भाई मणिपुर महीनों से जल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग जगहों पे लक्षद्वीप चले जाते हैं, जिम कॉर्बेट चले जाते हैं, अलग अलग फोटो शूट करवाते, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते। युवा पूछता है कि आपने तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वादा किया था, 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, हमारी नौकरी कहाँ है? आप तो पेपर लीक करा देते हो। इस वक्त भ्रष्टाचार का मुद्दा मोदी सरकार ने पूरे विपक्षी गठबंधन के खिलाफ ऐसा खड़ा कर दिया है कि यहाँ पर इस मुद्दे पर अपने आप को समझाना विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जो परसेप्शन आप यहाँ खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जनता वो समझ पाएगी? बिल्कुल पूजा जी, अब ये अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब लोगों को ये पता चल गया कि पूरी दुनिया को भ्रष्ट कहने वाली पार्टी तो स्वयं भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। और ये सारे पैसे जो अलग अलग दलों पे ये आरोप लगाते थे, वो सारे पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हफ्ता वसूली के माध्यम से भाजपा तक पहुंची। अब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए जो पार्टी कभी वादा करती थी कि हम स्विस बैंक का काला धन वापस लाएंगे, इनके यार दोस्त तो यहाँ के सफेद धन लेके उड़ गए, उनको ये वापस नहीं ला पाए। तो अब इनको ये समझ में आ रहा है कि अब लोगों के सामने ये एक्सपोज हो गए। जैसे आपको याद होगा पूजा जी, 10 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि कर्नाटक में इनकी जब सरकार चल रही थी येदियुरप्पा जी की, तो 40% कमीशन सरकार नाम से जानी जाती थी, और जनता ने उस सरकार को उखाड़ फेंका। ठीक है सिद्धार्थ, 10 इनकी भी बारी आ गई है, अब जनता इनकी सत्ता को मैं पूजा जी पहले तो 10 सेकंड में एक आग्रह कर दूं। मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं आज बात भले गहराई की कर रहा हूं, तो मेरे नाम के आगे प्रोफेसर लिखा आ रहा है, पर मेरी इतनी शिक्षा नहीं है, तो उसको ठीक है, मैं उसको करेक्ट करवाती हूँ। दूसरा, मैं पूजा जी आपसे कहूंगा, मैं तो आज कोशिश करी थी कि मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल और इनके भ्रष्टाचार, इनके कुकर्मों पे बात करूं, और मैंने सोचा था कोई तो प्रवक्ता आएगा जो सामने से आके कहेगा कि नहीं ये वाला आरोप है, ये ऐसा गलत है, ये वाला है, हमने ऐसा नहीं करा। कोई कुछ नहीं कह रहा पूजा जी, देश के सामने बिल्कुल स्पष्टता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो है ही है, पर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की तो कोई होगा। कहां गए सारे मॉरल, कहां गए सारे लोग? ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, देश को भी डुबाना चाहते हैं, और बातें बड़ी। ठीक है, 10 सेकंड अभिनंदिता। देखिए, मैं अपने आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स और सभी जो लोग आज हमारे साथ खड़े हैं, जो देश के लिए खड़े हैं, उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज लोगों की आंखें
खुल रही हैं, देश के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम सबको ये दिख रहा है कि बीजेपी झूठी, मक्कार, ग्रीडी और करप्ट पार्टी है। ये पार्टी नहीं, ये कंपनी है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत को लूटने के लिए, आज बीजेपी बिना कंपनी केजरीवाल आई आम है। आदमी पार्टी कहां खड़ी है? अभिनंदिता, इस पर बोलिए। ठीक, हम तो ठीक है। लड़ने, मतलब हम तो लड़ेंगे, हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जेल भेजिए, आप जो करना है करिए, ठीक है, हम हैं यहाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना।